नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर सेकंड ही चल रहा है अभी, कि पराग पिंड या पोलोनिया। पराग पिंड मीन्स जब पराग कण एक पिंड के रूप में एक संयुक्त होकर एक पिंड के रूप धारण कर लेते हैं, बहुत सारे पराग कण है ना, विशिष्ट संरचना धारण कर लेते हैं, ये पराग कण है। बहुत सारे परागकण संयुक्त होकर एक विशिष्ट संरचना अपना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इस संरचना को क्या कहते हैं? पराग पिंड कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। और इसका उदाहरण है आक। आक आपने आकोड़ा देखा है, अपनी देसी भाषा में आकोड़ा बोलते हैं आक को। इसके उदाहरण है आक और आर्किड्स। इम्पोर्टेंट है ये कि पराग पिंड क्या है। कुछ परागकण जो होते हैं, कुछ पादपों के परागकण आपस में संयुक्त होकर क्या कर लेते हैं? एक विशेष संरचना बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पराग पिंड कहते हैं। ये डायग्राम है आक का। आक और आर्किड्स इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुबीजाणुता। क्या है? बहुबीजाणुता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, एक पराग पिंड वाला और ये बहुबीजाणुता वाला। क्या होता है? लघु बीजाणु जो चतुष होता है, लघु बीजाणु बताए थे हमने, ये इस प्रकार से चतुष में व्यवस्थित है। ये द्विपार्श्विक वाला। जब लघु बीजाणु चतुष जो है, चतुष में लघु बीजाणु चतुष में 4 से अधिक लघु बीजाणु जुड़ जाएं, कितने? 4 तो होते ही एक चतुष में, ये 4 है। 4 से अधिक जब जुड़ जाएं तो उन्हें कहेंगे बहुबीजाणुता। क्या कहेंगे? बहुबीजाणुता। 4 से अधिक जुड़ जाएं तो इस चतुष में, तो उसको कहेंगे बहुबीजाणुता। इसके उदाहरण आपको याद रखना है, ड्रोसेरा और टाइफा। ड्रोसेरा और टाइफा इसके उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि परागकोश। अब परागकणों का निर्माण हो गया है। अब परागकण का क्या होना है? परागकोश का स्फुटन होना है। क्या होना है? परागकोश का स्फुटन होना है। स्फुटन मीन्स फटना। परागकोश का स्फुटन। स्फुटन मीन्स फटना। तो इसमें 4 प्रकार से बताया गया है कि परागकोश किस किस प्रकार से फटते हैं। एक परागकण अब डेवलप हो गए हैं, अंदर से विकसित हो गए हैं, बिल्कुल मिच्योर हैं, अब लैंगिक जनन करने के लिए तैयार हैं, तो इनका भी स्फुटन होगा। जब परिपक्व अवस्था में आएगा तो स्फुटन में हमने एक बात बताई थी, अंतःस्थिसियम झिल्ली बताई थी, बाह्य भित्ति से निर्मित हुई थी। सेकंड झिल्ली थी, ये भित्ति थी, जिससे क्या कर रही थी? परागकोश के स्फुटन में सहायक थी। हमने परागकोश बनाया था कुछ इस प्रकार से। उसकी सेकंड नंबर की झिल्ली थी ये वाली अंतःस्थिसियम, जो कैसी थी? आर्द्रता वाली थी, आर्द्रता ग्राही थी, नमी थी। जब ये नमी सूख जाती है तो इसमें क्या हो जाता है? तनाव या खिंचाव आता है, तो ये फट जाती है। तो परागकण स्फुटन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अंतःस्थिसियम। ये क्वेश्चन बनता है कि परागकणों के स्फुटन में कौन सी झिल्ली या कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? अंतःस्थिसियम। तो नेक्स्ट आपका है कि अंतःस्थिसियम से तो इसका विभाजन हो गया। अब ये कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है स्फुटन। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का स्फुटन होता है। नंबर 1 है आपका अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ बताया था, एक लंबवत और ये अनुप्रस्थ। तो परागकण कैसे होंगे? अनुप्रस्थ रूप से इस प्रकार अनुप्रस्थ, इसका यहाँ से बीच में से फट जाएंगे और परागकण बाहर निकलेंगे। अनुप्रस्थ स्फुटन। नेक्स्ट है लंबवत स्फुटन। लंबवत मीन्स ऐसे फट जाएंगे।
परागकण कैसे फटेगा, ऐसे ओपन होगा, फट के और परागकण बाहर चले जाएंगे। थर्ड है आपका छिद्रमय स्फुटन। छिद्रमय स्फुटन में या एक कोने पर, ऊपर शीर्ष पर, या कहीं एक या दो छिद्र बन जाते हैं यहाँ पर या इधर। तो इस शीर्ष पर या कॉर्नर पर छिद्र बन जाते हैं, तो छिद्रों के द्वारा क्या हो जाता है, स्फुटन हो जाता है, छिद्रमय स्फुटन। नंबर 4 ये इसमें तुलसी में पाया जाता है, इसमें तुलसी में पाया जाता है, ये द्विबीज पत्रियों में पाया जाता है लंबवत स्फुटन, और ये छिद्रमय स्फुटन जो है मकोए में पाया जाता है। और फोर्थ है आपका कपाटीय। कपाट मीन्स क्या होते हैं, दरवाजे। कपाटीय स्फुटन, कपाट या दरवाजे एक या दो बन जाते हैं, कपाट बन जाते हैं, उनके माध्यम से। कपास में आपने देखा होगा, कपास में भी ऐसा ही स्फुटन पाया जाता है, कपाटीय स्फुटन।